के जिंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है रूह कुद्स की जुम्बश। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आगाज में मिलते हैं, जमीन वीरान और सुनसान थी। यहाँ पर इब्रानी जुबान में वीरान और सुनसान के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है तहू और दूसरा है वहू। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं इसके मुख्तलिफ मीनिंग दिए गए हैं। इसके लिए तहू व वहू के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कई जगह पर इसका तर्जुमा इम्पटी किया गया है, उर्दू में वीरान और सुनसान है, और इसका आप इंग्लिश में देखें या दीगर जुबानों में देखें तो इसके तराजम बेशक्ल, बेतरतीब और वीरान और इम्पटी वगैरह किया गया है। तो याद करें, जब तक रूह कुद्स ने जुम्बश नहीं की वो वीरान और सुनसान नजर आती है। और उसके बाद हमें मिलता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और फिर जब जुम्बश पाखरू ने की है तो फिर चीजें जो हैं वो दिखाई देती हैं, नजर आती हैं। और इब्रानी जुबान में यहाँ पर जुम्बश करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मरखफेत। और मरखफेत का मतलब होता है जुम्बश करना, या बाइबल के उर्दू तर्जमे में इसका तर्जमा मुंडलाना में किया गया है। तो याद करो, रूह कुद्स के जुम्बश करने से पहले वीरानी थी, सुनसानी थी, अजाड़ थी। और तराजुम को मद्देनजर रखा जाए तो जमीन खाली थी और बेतरतीब थी और बेशक्ल थी, तहू व वहू अबरानी लफ्जों के मुताबिक। लेकिन याद करो, जब पाक रूह ने जुम्बश की है तो चीजों को खलक किया है, चीजें वजूद में आई हैं, चीजों को पैदा किया है। और इस लफ्ज के अंदर एक और सेंस मौजूद है, मरखफेत यानी जुम्बश करना। जब मुर्गी अंडों पर बैठती है, अंडों को सीती है, तो वो हरारत पहुंचाती है और फिर उसमें से जो है वो चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। इसी तरह से रूह कुद्स के जुम्बश करने के हवाले से वीरानी खत्म हुई है, सनसानी खत्म हुई है, उजाड़ खत्म हुई है और बेरौनकी खत्म हुई है और खालीपन जाता रहा है। जुम्बश करने के सबब से हरियावल नजर आई और ताजगी नजर आई और हर चीज दिखाई देने लगी जब पाक रूह ने जुम्बश की है। जब तक पाक रूह ने जुम्बश नहीं की कोई चीज नजर नहीं आ रही, उजाड़ है, सुनसान है, वीराना है और खालीपन है और बेतरतीब है। ये दूसरी आयत की सेंस है रूह कुद्स के सबब से। और मेरे भाइयों, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, जिन जिंदगियों में पाक रूह जुम्बश नहीं करता, जिन खानदानों में रूह कुद्स जुम्बश नहीं करता, वहां तरीकी है और वहां उजाड़ है, वहां खालीपन है, वहां बेतरतीबी है और वहां बेरौनकी है और वहां बेशक्ली है। लेकिन जब रूह कुद्स जिंदगियों में जुम्बश करता है, खानदानों में जुम्बश करता है, वहां तरतीब देता है, वहां रौनक पैदा करता है, वहां शदाबी पैदा करता है और वहां ताजगी आती है। ऐसे लोग, ऐसे खानदान, ऐसी जिंदगियां जो मायूसी का शिकार है, जो वीराने का शिकार है और जिंदगी में शादाबी नहीं है,
खानदान में शादाबी नहीं है, जब पाक रूह जुम्बिश करेगा जिंदगी में शादाबी आ जाएगी, जिंदगी में ताजगी आ जाएगी, जिंदगी में रौनक आ जाएगी। मेरे भाई मेरी बहन, तुझे रूह कुछ की जरूरत है, तुझे जरूरत है कि पाक रूह तेरी जिंदगी में जुम्बिश करे, तेरे खानदान में जुम्बिश करे, ताकि खालीपन जो है वो जाता रहे, वीराना जाता रहे, उजाड़ जाता रहे, और बहुत सारी चीजें तेरी जिंदगी में रूह कुछ के सबब से पैदा हो। ये तभी मुमकिन होगा जब पाक रूह तेरी जिंदगी में जुम्बिश करेगा। इसलिए रूह कुछ के लिए प्यासा होने की जरूरत है, और इस बात की जरूरत है कि पाक रूह हमारी जिंदगी में जुम्बिश करे। उम्मीद करता हूं कलाम के सबब से आपने बरकत पाई होगी। मजीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड पावर टीवी।